Hello learners. Yeah. So today I'm in front of you and today we are going to learn more about chapter 1, that is constitution, why and how. This is chapter 1 of class 11. So I have started the series of pol science, political science for class 11. Okay. So today we are having the topic constitution, why and how. So today, first of all, what is constitution? Okay. So constitution is a body of fundamental principles according to which a state or other organization is acknowledged to be governed. In simple words, we can say it is a set of rules that guides a country, state or other political organization works. तो basically क्या है? Constitution है क्या? Constitution एक fundamental एक बॉडी है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की जो कि पूरी कंट्री को पूरी स्टेट को क्या करते हैं गवर्न करती है. इट गिव्स अ सेट ऑफ रूल्स सो दैट द स्टेट कुड run properly. Okay. फिर हम बात करते हैं the constitution may tell what the branches of the government are, what the powers they have and how do they work. It may also state the rights of citizens. तो constitution क्या बोलता है, हमें क्या बोलता है कि हमारी गवर्नमेंट की कितनी ब्रांचेस हैं, राइट? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, विलेज पंचायत, ठीक है, ये सारी की सारी ब्रांचेस के बारे में भी बताता है हमें what powers they have एंड हाउ डू दे वर्क. उनके पास कितनी पावर्स हैं, वो काम कैसे करती है. सॉरी, एक्सक्यूज मी. इट मे ऑल्सो state the rights of the citizens. जो हमारे अधिकार है, that is also written in our constitution and it is the written document. Okay, so it may be amended or changed, but this is generally more difficult to do than passing an ऑर्डिनरी लॉ. ये हमें समझने वाली बात है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ला सकते हैं लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते, राइट? जो उसकी फाउंडेशन है उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उसे अमेंड भी कर रहे हैं ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क और वो एक ऑर्डिनरी लॉ पास करने से कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है. ओके, इनकी जो भी हमारी फॉलोइंग वीडियोस होगी अबाउट द अमेंडमेंट, उसके उस वीडियो में हम वो सब पढ़ेंगे. ठीक है, अभी हम इतना ही जानेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. अब पढ़ते हैं व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. मतलब हमने दे दिया कि व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन भाई जरूरत क्यों है इस कॉन्स्टिट्यूशन की. देखो, as we have already discussed, that constitution is the set of rules and principles that all the citizens in the country can agree as a basic way and proportion in which they want the country to be ruled. हमने पता है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. ये हमें क्या देता है? एक सेट ऑफ रूल्स देता है, एक प्रिंसिपल्स देता है जिसके थ्रू जो सिटीजन्स है हमारी कंट्री में जो भी रह रहे हैं वो एक अकॉर्डिंगली चलते हैं. मतलब कि उन रूल्स के अकॉर्डिंगली, बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग, बेसिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली चलते हैं. ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्टेट द आइडियल्स टू द सिटीजन सो एज टू अपलिफ्ट द कंट्री. बेसिकली वो एक आइडियल्स हमें स्टेट करता है जिसकी वजह से हम अपनी कंट्री को क्या करते हैं, प्रॉपरली मैनेज कर पाते हैं. अब करते हैं, आगे पढ़ते हैं. अब ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, सॉरी. The following points make us clear about the need of the constitution. Okay, first is constitution allows coordination and assurance. ये पहला पॉइंट है आपकी बुक में कि constitution, इसलिए हमें एक constitution चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देता है, एक कोऑर्डिनेशन और एक एश्योरेंस देता है. इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे ये है क्या. देखो, इंडिया इज हैविंग डाइवर्सिटी. आपको पता है सबको कि इंडिया इज मेड अप ऑफ डाइवर्सिटी. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल लिव देयर. तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन देयर इज द डाइवर्सिटी. ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, टेस्ट, चॉइस, ओपिनियन एक्सेट्रा. यहाँ पर लोग रहते हैं, सबको रिलीजन डिफरेंट है, कास्ट डिफरेंट है, टेस्ट डिफरेंट है, चॉइसेस में भी डिफरेंट, ओपिनियन में भी डिफरेंट. तो क्या है ये? डाइवर्सिटी है. और जहां डाइवर्सिटी होगी वहां क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट्स. ठीक है, तो इट कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स. तो होगा कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस क्या होंगे? बढ़ेंगे. तो हम बात करते हैं आगे. अब इन कॉन्फ्लिक्ट्स को भाई कौन रोक सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन. चलो बात करते हैं आगे. देखो, बट पीपल रिक्वायर टू लिव टुगेदर. कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमें पता है कि हमें सबको साथ साथ रहना है. वी हैव टू लिव टुगेदर. दे आर रिक्वायर्ड टू एग्री ऑन सम बेसिक. तो अगर हमें साथ रहना है, अगर अब हम फैमिली में भी देखो एग्जाम्पल, अगर हम एक फैमिली में रहते हैं, सबके ओपिनियन डिफरेंस है, डिफरेंसेस लाई करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है, हम एक हमारी फैमिली का एक बेसिक रूल होता है सबका
ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, हमारी फैमिली भी क्या चलती है, मतलब कि अगर हमें पता है कि पापा की ये वाली बातें माननी है, मीन्स अगर एक फैमिली में हमारे जो बड़े हैं उनकी ये बात माननी है, ठीक है, अगर हमें कुछ प्रॉब्लम्स लगती है तो हम उसको बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन एक सेट ऑफ रूल्स है, एक फैमिली में बनाया जाता है कि 10 बजे के बाद 10 o'clock तक सबको घर पे रहना है, तो वो एक बेसिक रूल बना हुआ है फैमिली का कि 10 o'clock तक सबको घर पे आना है। तो ऐसे ही अब देखिए, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, सब मानेंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जैसे अब इधर हम बात करते हैं, पीपल रिक्वायर टू लिव टुगेदर, दे आर रिक्वायर्ड टू एग्री ऑन सम बेसिक रूल्स। तो बेसिकली क्या है, वो जो बेसिक रूल्स है ना, वो कौन दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स a set of basic rules that allow for minimum coordination amongst members of a society. तो बेसिकली यही एक कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमें एक बेसिक रूल्स देता है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन, जो हमारे बीच की जो मिनिमम कोऑर्डिनेशन है ना, वो दिस बिकॉज ऑफ दीज बेसिक रूल्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और अब देखिए, would help to achieve minimum coordination among people. तो ये जो बेसिक रूल्स होते हैं ना, ये लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं, विच प्रोवाइड ट्रस्ट एंड एश्योरेंस। देखो, ये सारी चीजें पता है सबको कि अगर ये बेसिक रूल्स कोई फॉलो नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो एक तरह से हमारे मन में क्या है, ट्रस्ट है, एक एश्योरेंस है कि कॉन्स्टिट्यूशन को सभी फॉलो करेंगे, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन को सभी फॉलो कर रहे हैं तो जिसकी वजह से इट विल गिव टू द मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो आई थिंक, आई होप आई मेड यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस फर्स्ट पॉइंट। नाउ इज स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। अब ये है हमारा सेकेंड पॉइंट, विच क्रिएट्स द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। हमें पता है कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल की बॉडी है, विच एलोकेट पावर्स टू द पीपल टू मेक डिसीजंस। ये क्या करती है, पावर्स देखो, ये क्या करती है, बता देती है कि ये वाली पावर इसके हाथ में, ये वाली पावर इसके, ये वाली पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, ये वाली पावर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, ये वाली पावर जुडिशियल के हाथ में है। तो सभी चीजों को इन्होंने कैटेगराइज एलोकेट कर रखे हैं पावर्स, जिसकी वजह से मिसमैनेजमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं, सबको अपनी अपनी पावर्स का पता है। तो अब देखो, ध्यान से सुनना, पार्लियामेंट हैज द पावर टू इनैक्ट लॉज। पार्लियामेंट के पास क्या पावर है, लॉज बनाने की। दिस अथॉरिटी इज ऑल्सो प्रोवाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू लॉ। तो ये वाली जो अथॉरिटी पार्लियामेंट को मिली है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिली है, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर हम इसको प्लीज स्पेसिफाइज, राइट, स्पेसिफिक, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है who has the powers to make the decisions in the society, it decides how the government will be considered। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, पावर्स को स्पेसिफाई करता है कि सोसाइटी में किसके पास कितनी पावर होनी चाहिए, और ये भी डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट बनेगी कैसे, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, look, next point is limitations on the power of the government. Specification of the powers generate the need of limitations। आपको पता है कि अगर मैंने पावर्स बता दी कि मैंने सबको पावर्स दे दी, लेकिन उसकी लिमिटेशंस भी होना क्या है, नीड है। क्यों, क्योंकि अगर किसी को मैंने पावर दी है, वो उसका मिसयूज भी तो कर सकता है। देयर शुड बी सम स्क्रूटिनी ओवर इट, देयर शुड बी सम लिमिटेशन ओवर इट। सो बिकॉज क्यों क्यों लिमिटेशन लगाने की जरूरत है, बिकॉज देयर इज द चांसेस ऑफ अनफेयर लॉज। हो सकता है कि कुछ ऐसे अनजस्ट लॉज बना दिए जाए, तो गवर्नमेंट में मेक अनफेयर लॉज विच कैन बी डिस्क्रिमिनेटरी। हो सकता है कि वो ऐसे लॉज बनाए कि वो डिस्क्रिमिनेशन शो करे, वेरी विद द पीपल, वेरी विद द कम्युनिटी। सो बेसिकली क्या है, लिमिटेशन इम्पोज्ड ऑन द गवर्नमेंट थ्रू फंडामेंटल राइट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे लिमिट किया पावर्स को, बाय इम्पोजिंग द फंडामेंट थ्रू फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, तो वो सारे फंडामेंटल राइट्स क्या कर रहे हैं, लिमिट करते हैं गवर्नमेंट को कि वो अपनी पावर का मिसयूज ना करे, ठीक है। सो इसको अगर हम कंक्लूड करेंगे इस पॉइंट को, तो कॉन्स्टिट्यूशन सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजंस। दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट विल नेवर ट्रेसपास देम। तो गवर्नमेंट उनसे ऊपर नहीं जा सकती, फंडामेंटल राइट्स से ऊपर। मतलब कि हम, हाँ, लेकिन फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या होता है, कभी कभार जब इमरजेंसी लगती है उस टाइम पे हम अपने फंडामेंटल राइट्स को नहीं ले पाते हैं, ठीक है। वो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे अबाउट द इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी एंड ऑल। ओके, सो एस्पिरेशंस एंड गोल ऑफ अ सोसाइटीज। अब ये है फोर्थ पॉइंट हमारा, प्रोविजन फॉर इनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट। ये क्या एक ऐसा फ्रेमवर्क सेट करता है गवर्नमेंट के लिए, ऐसा प्रोविजन सेट करता है कि गवर्नमेंट हमें, हमारी जो सोसाइटी की जो भी एस्पिरेशंस है, जो भी हमारी नीड है, वो पूरी हो सके। और वो किसके थ्रू होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या दे रहा है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट हमारी एस्पिरेशंस, हमारे गोल्स जो है सोसाइटी के, उसे पूरा करे।
तो सुनिए प्लीज, तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है, जिसके हिसाब से सोसाइटी की एस्पिरेशंस और गोल्स फुलफिल होती है, राइट? सो अगर इसको कंक्लूड करें, सो कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इनेबल द गवर्नमेंट, इनेबल क्या करे गवर्नमेंट को, टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी एंड क्रिएट अ जस्ट सोसाइटी. Now, fourth one, this is the last one, why we need a constitution. Fundamental identity of the people. If we follow the same set of rules which are enshrined in our constitution, अगर हम जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स लिखे पड़े हैं उनको हम सेम सारे के सारे लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं और उसे कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो क्या है, मीन्स इफ वी इन अ फैमिली वी आर डूइंग समथिंग, ठीक है, तो हमें एक क्या करेगा वो, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगा, राइट? सो अगर पूरी की पूरी कंट्री, पूरे जो सिटीजन्स है वो एक ही सेट ऑफ रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो वो हमें क्या देता है, एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी. क्या देता है? पॉलिटिकल आइडेंटिटी देता है, ठीक है. फ्रेमवर्क टू परस्यू इंडिविजुअल एस्पिरेशंस, गोल्स एंड फ्रीडम. इट सेट्स कंस्ट्रेंट्स एंड डिफाइंस फंडामेंटल वैल्यूज. आप ये देखेंगे कि एक जो हम जैसे इंडिविजुअल की एस्पिरेशंस हो गई, उसके गोल्स हो गए, उसके फ्रीडम हो गए, उसके ऊपर साथ साथ हम क्या लगाते हैं, कंस्ट्रेंट्स भी लगाते हैं. भाई दीज आर द डूज एंड दीज आर यू शुड नॉट डू इट, ओके, डोंट्स. तो डूज एंड डोंट्स के बीच में जो एक लाइन ड्रॉ करता है मींस कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो हमें क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमारी मोरल आइडेंटिटी, राइट? सो ये मोरल आइडेंटिटी को भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है. पर्सन्स आइडेंटिटी और अ सेंस of belonging to one state or to one nation, it is the sense of nation as a cohesive goal. तो आप एक बात मानेंगे कि जो हमारी जो आइडेंटिटी है, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. इट जस्ट क्या है, ये कोहेसिव गोल है कि हमें अपनी कंट्री को आगे लेकर जाना है, राइट? तो हम एक कंट्री से बिलोंग करते हैं, हम हमारी एक नेशन है, तो वो हमें क्या दे रही है, एक नेशनल आइडेंटिटी. क्या देती है? एक नेशनल आइडेंटिटी. सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है? बेसिस फॉर पॉलिटिकल, मोरल एंड नेशनल आइडेंटिटीज. I hope I made you understand through these 4 points. Okay, we'll look it again, once again. Okay, so see, what is constitution? Today we have read. Afterwards, why do we need a constitution? That we read 4 points. Okay, so constitution allows coordination and assurance. I think this is clear. Then specification of decision making powers. Okay, next, limitations on the powers of the government. Fourth is aspirations and goals of the society. And fifth one, sorry, 5 we have read. Okay, 5, this is fifth one. Okay, fundamental identity of the people. Okay, we have read 5 needs, why we need a constitution. Okay, I hope you have understood this. So please, thanks for watching. Happy learning with Study Smart Wala. Please like, share, comment, and subscribe our channel. Okay, thank you. Have a good day ahead.